आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्ती, मार्गदर्शक, जिन्हें हम कह सकते हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत, श्री संजीव ठाकुर जी। संजीव जी, जानना चाहेंगे आज जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है और लैंडिंग हो चुकी है, जैसा हम देख रहे हैं, अमेरिका, चीन, रशिया के बाद में हम चौथा देश बन चुके हैं जिसने सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है चांद पर। क्या आप इसको देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस लैंडिंग को? देखिए, मेरा मानना है, मुझे भारत की और हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनकी योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास सदैव था, है और रहेगा। भारत जो है, भारत भूमि युगों युगों से आविष्कार की भूमि रही है जी, और हमारे यहाँ प्रतिभा की कभी कोई कमी नहीं रही है जी। कमियां रही हैं तो कहीं ना कहीं संसाधनों की जी, नहीं, योग्यता तो भरपूर है जी। आज इन बड़े देशों ने यदि उस समय काम किया है तो हमारे वैज्ञानिक भी कर सकते थे जी, बिल्कुल। और जितना अच्छा नियंत्रण के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने, कल मैंने देखा जी, जितना अच्छा और पूर्ण नियंत्रण और आसानी से उन्होंने उसको स्थापित किया जी, वो तो अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। और उन सभी वैज्ञानिकों के लिए मेरी ओर से फिर पुनः नमन करूंगा। मैं बधाई के पात्र तो वो हैं ही हैं, पर मेरे लिए वो नमन के पात्र भी हैं जी। इसके पूर्व हमने देखा चंद्रयान प्रथम जो ऑर्बिटल साइड पर पूरा घूम रहा था, उसका ऑर्बिटल सरफेस कंप्लीट हुआ था। सेकंड चंद्रयान क्रैश हो गया था। उस समय पर भारतवासियों में देखा था कि काफ़ी निराशा हुई थी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में भारतवासियों की दृष्टि से आप कैसा महसूस करते हैं इस लैंडिंग? देखिए, एक बात है जी, निराश और हताश कभी होना नहीं चाहिए जी। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी क्षमताओं पर हमें विश्वास सदैव था और रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो द्वितीय चंद्रयान था उसमें भी असफलता नहीं मिली थी, कहीं ना कहीं वो सफल तो हुए थे जी, कहीं ना कहीं सफल हुए थे, क्योंकि इतने वहां तक पहुंचना भी असंभव कार्य था जी, देखा जाए तो जी। तो असफल नहीं हुए, पर क्या ठीक है, जितनी सफलता मिलना चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई थी, पर उसी से तो मार्ग मिला आगे का। बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिकों ने दृढ़ संकल्प लिया जी कि नहीं, हमको वापस वहां पहुंचना है जी। और उन्होंने जब देखा कि हमारी कहाँ कहाँ कमियां थी जी, उन्होंने उस पर कार्य किया और उन त्रुटियों को पूर्ण करते हुए, और उसके बाद इतना सुधार किया उसमें कि कहीं ना कहीं असफलता का कोई उन्होंने अवसर छोड़ा ही नहीं जी। तो इसलिए सफल हुए, और ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है जी, कि असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। चंद्रयान 3, भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करी है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस विषय पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारत में तो देखिए अचरज की बात नहीं है जी, ये बात अचरज की नहीं है, ये बात प्रशंसनीय बात है जी। ये विषय जो है ना, प्रशंसा का विषय है, सराहना का विषय है जी, क्योंकि हमारे ग्रंथों में पहले कहा, अरे जब हम वर्षों पहले जलधि लांग गए अचरज नाई, बिल्कुल जी। जब हमारे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी जब जलधि को उस समय लांग गए थे, तो हमारे यहाँ करना कोई असंभव कार्य नहीं, हमारे यहाँ की योग्यता के लिए जी। ये तो इसलिए क्या है कि जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिक लगे रहते हैं सदैव, बिल्कुल, जहाँ क्या होता, असफलता में भी सफलता को ढूंढ लेते हैं जी, और वो सराहनीय है हमारे लिए। संजीव जी, चांद पर किन किन संभावनाओं को आप आपके दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये संभावनाएं हो सकती है मानव जीवन को लेकर? इस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, जीवन संबंधी यदि हम उस पर विचार मेरे व्यक्त करना चाहूँगा कि संभावनाएं इतनी आसानी से प्राप्त तो नहीं होंगी जी, क्योंकि चंद्रमा का वातावरण और पृथ्वी का वातावरण जी, दोनों में बहुत अंतर है जी। हाँ, वहाँ पर हमें कुछ खनिज तत्व जी, कुछ आवश्यक सामग्रियाँ जी, वो अवश्य हमको प्राप्त होंगी जी। नए नए अवसर वहाँ से मिल सकते हैं हमको जी, आगे की किस प्रकार की रूपरेखा हम वो वहाँ पर तैयार कर सकते हैं जी। पर जीवन की संभावना अभी वहाँ पर इतनी आसान नहीं जी, वो कठिन है। संजीव जी, जैसा हम लोग देख रहे हैं, कई लोगों का, जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद में लोगों का कहना है कि हम वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं, वहाँ पर प्लॉट के रूप में ज़मीन खरीदना चाहते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाला समय होगा तो वो भी संभव है, असंभव तो कुछ है नहीं जी। पहले तो पहुंचना ही असंभव था, बिल्कुल, पर वहां पर पहुंचे ना जी, तो ये भी संभव होगा, पर अभी उतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। समय लगेगा, हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो शोधकर्ता हैं जी, ये करेंगे वहां पर कुछ ना कुछ
जी। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि चंद्रयान जो तृतीय है जी इसकी सफलता का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों के लिए है, जी। परंतु इस संपूर्ण विश्व के लिए कारगर है। जी इस संपूर्ण विश्व के लिए है, ये केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, जी। इस संपूर्ण विश्व के लिए। और भारत का तो सदैव रहा वासुदेव कुटुंबकम। जी भारत में ने कभी अपने निजी हित का नहीं सोचा, संपूर्ण विश्व का हित का सोचता है। जी। तो इसलिए चंद्रयान तृतीय जो सफल हुआ है जी। उसमें सबके लिए बधाई के पात्र है, पूरा विश्व के लिए लाभकारी होगा। संजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के योगदान को आप किस सीमा तक मानते हैं? जैसे चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग होने के बाद में लैंडिंग हुई है, इसमें कितना योगदान आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है? देखिए, एक बात है, संपूर्ण श्रेय तो हमारे वैज्ञानिकों को ही जाता है। जी। उस अनुसंधान केंद्र में के प्रत्येक उस व्यक्ति को जाता है जो इस कार्य में पूर्ण तल्लीनता के साथ लगा रहा। जी। परंतु हम कहीं ना कहीं हमारी सरकार के योगदान को भी नहीं भुला सकते कि जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया, साहस बढ़ाया और उनका समय समय पर साथ दिया। आज हमारे वैज्ञानिक अकेले भी नहीं कर सकते थे ना जी। कहीं ना कहीं उनको भी सहयोग की आवश्यकता होती है जी। अर्थशास्त्र से लेकर अन्य और भी समर्थन से लेकर, तो क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी योगदान रहा है और योगदान देना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और भविष्य में इस प्रकार के और कार्य करें तो और अच्छी बात है। पूर्व की सरकारों में हमने जैसे देखा कि संसाधनों की कमी कई बार बताई जाती थी, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी जो संसाधन है, जैसा कि देखते हैं कई बार लोगों की दृष्टि से देखें तो महंगाई में उछाल आया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या संसाधनों की कमी अब पूरी हो पा रही महंगाई आने के बाद और पूर्व में नहीं हो पाई थी? देखिए, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जी। उस समय के साधन संसाधन क्या थे, उस समय की सरकार उससे भली भांति परिचित है। जी। आज के साधन संसाधन क्या है, आज के हम और आप सब परिचित हैं। जी। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो देखिए समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और आएगी, समय के साथ महंगाई आएगी, हो सकता है समय के साथ महंगाई जाएगी भी। जैसे जैसे हम सक्षम बनते जाएंगे महंगाई हमको कम लगने लगेगी। ये तो आवश्यकता के अनुसार गड़बड़ होती रहेगी। इस पर कहना कोई बहुत विषय मैं उचित नहीं समझूंगा, परंतु हाँ ये है कि उस समय की सरकारों को हो सकता कहीं ना कहीं कमियां रह गई होंगी जो योग्यता को नहीं पहचान पाए। जी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जितने भी नवयुवक हैं, छात्र छात्राएँ हैं, विद्यार्थी हैं, व्यापारी हैं, आम व्यक्ति हैं, हमारी सेनाओं की रक्षा करने वाले हमारे सैनिक हैं, सभी योग्यता से परिपूर्ण हैं। जी। किसी में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। जी। सब समर्पित रहना चाहते हैं देश के प्रति, परंतु समर्पित रहने के लिए हमारे सरकारों को भी उनका साथ देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तभी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जी। सरकार को उन लक्ष्यों को हमारे जन के बीच पहुंचाना चाहिए जिससे उनके लिए लक्ष्य पाना आसान हो जाए। जी। ऐसी नीतियां लाएं, ऐसे नियम बनाएं कि जिससे हमारे वैज्ञानिक भी आगे बढ़ें, हमारे चिकित्सक भी आगे बढ़ें, हमारे जो अभियांत्रिकी इंजीनियर जो होते हैं वो भी आगे बढ़ें, और हमारे जो जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें कार्य करने वाले भी सभी लोग आगे बढ़ते चले। संजीव जी, हम जानना चाहेंगे, इस बार जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, हम लोग देख रहे हैं जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी विशेष से ऊपर उठकर सब भारतवासी, जितने भी भारतवासी हैं, बिल्कुल जश्न मना रहे हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेके। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, ये सफलता किसी एक भारतीय की नहीं है जी, और जो भारत में रहता है जी तो वो भारतीय है, और भारतीयता जो है ना, जाति, धर्म, समुदाय, इन सब से हटकर है। जी। सर्वप्रथम हमको ये सोचना चाहिए कि हम भारत के वासी हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी पवित्र और पावन भूमि पर जन्मे हैं। जाति, पाति, धर्म, ये तो बहुत पीछे की बात है। जी। और मेरे अनुसार यदि मैं कहना चाहूँगा तो प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम देश धर्म को अपनाना चाहिए। जाति हुए, धर्म हुए, इनको तो अपने घर तक सीमित रखिए आप, पर जैसे ही आप देश के उसमें आ गए हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़कर केवल मानवता और भारतीयता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जी। संजीव जी, क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारत इतनी आसानी से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर पाएगा? जैसा कि हम लोगों ने देखा, पूर्व में अमेरिका जैसे देश ने सन 1969 में लैंडिंग करवाई थी, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सोचा था,
क्यों नहीं सोचेंगे जी। अरे हम तो उनसे और आगे की सोचते हैं भाई। जी। हमारे पास तो इतनी उन्नति और विकास के साधन संसाधन प्रारंभ से ही रहे हैं और इतनी अच्छी सोच जी। और इतना अच्छा आविष्कार मन हमारा रहा है कि हमने तो पहले भी कई आविष्कार किए हैं, परंतु विडंबना है कि हम उसके समय पर वहां तक नहीं पहुंच सके। जी। नहीं, शंका की तो कोई स्थान था ही नहीं जी। शंका का हमारे उसमें कोई स्थान नहीं था जी। और हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले भी कई शास्त्र दिए और आपको यदि विदित हो जी तो मैं बता दूं, शून्य देने वाले भी हम ही हैं। बिल्कुल जी। बिना शून्य के सब शून्य था, बिल्कुल, पर शून्य से उठाकर ऊपर ले जाने वाला कौन? भारत जी। तो फिर भारत तो सबकी के लिए प्रेरणा स्रोत है भाई जी। जैसा कि हम लोग देखते हैं आपका झुकाव धर्म के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति काफ़ी रहता है। हमारे ग्रंथों में विदित है कि पुष्पक विमान को लेकर भी सर्वप्रथम भारत ने ही खोज की थी, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रंथ तो वास्तव में अविश्वसनीय है भारत के, और भारत के जो ग्रंथों की रचना की गई है जी। ये कोई अंधविश्वास या केवल मानने वाली बात नहीं है। आप इनकी गणनाओं का आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विज्ञान के समतुल्य ही पाए जाएंगे जी। ये पीछे नहीं है विज्ञान से जी। और ये जो गणनाएं हमारे जो पूर्वज करके गए हैं जी। ये बहुत दूर की सोच कर गए हैं जी। आज भी हम सूर्य की जो दूरी नापते हैं जी। और हमारे जो पूर्वजों ने गणना करके दी है लगभग वो भी समान है। बिल्कुल जी। तो इसलिए भारत के जो ग्रंथों पर शंका करना तो कहीं से कहीं तक बनता ही नहीं है जी। रही बात, यदि किसी को ऐसा लगता है तो एक बार उनका अध्ययन करें ध्यान पूर्वक, तो आपको उसमें जन कल्याण की बात ही प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। इसमें किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, किसी दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव नहीं मिलेगा, किसी जाति समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं मिलेगा। वहां पर मिलेगा तो सिर्फ एक ही बात मिलेगी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत बढ़िया जी। कि आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति आपको होगी। और एक बात कहना चाहूंगा कि व्यक्ति कभी जाति धर्म समुदाय से महान नहीं होता है, व्यक्ति होता है अपने कर्म से महान जी। आप कर्म करेंगे तो आप महान होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो आप राक्षसत्व को प्राप्त होंगे। बिल्कुल। तो मेरा कहने का एक ही है उद्देश्य है, और कहना चाहूंगा कि सभी को अच्छे कर्म करना चाहिए और सदैव अच्छी सोच और अच्छे विचार रखना चाहिए। जी। संजीव जी, जैसा हम देख रहे हैं इसका संपूर्ण श्रेय किस एक फेवर में जाना चाहिए आपके हिसाब से? अगर हम बात करें, क्या भारतवासियों की एकता को इसमें हम लोग देखें, क्या वैज्ञानिकों का सहयोग देखें, या भारतीय किसी पार्टी विशेष की हम बात करें तो क्या सहयोग आप मानते हैं इसमें? मैक्सिमम सहयोग किसका है? देखिए, इसका तो श्रेय तो अधिकतर जैसे हमारे वैज्ञानिक जी, अनुसंधान केंद्र का प्रत्येक वो छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा कर्मचारी जी, पूरे भारतवासी, संपूर्ण विश्ववासी जी, और हमारी जो वर्तमान सरकार है उसको भी श्रेय जाता है। लोगों को भले ही नहीं लगता हो कि सरकार का कोई श्रेय नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार का श्रेय होता है, भले ही पुरानी सरकार हो या अभी की सरकार हो, पर श्रेय तो सरकार का भी रहता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं यदि वो साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो वैज्ञानिक कैसे आगे जाएंगे? बिल्कुल। उनको अर्थ की आवश्यकता, उनको सामग्री की आवश्यकता, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता, उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता। आज हम भी हैं जी, हम भी हैं, तो हमें भी हमारे परिजनों की आवश्यकता पड़ती है ना, बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। कि नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती। कि जन्म लेते से ही आगे पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते ना। सहयोग। तो कहीं ना कहीं हम संपूर्ण विश्व और जितने भी आविष्कारक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, पर उनका जो परिश्रम है वो सर्वाधिक है जी, योगदान उनका सर्वाधिक है, सर्व संपन्न महत्वपूर्ण है जी, और अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है जी, कि जो रात दिन अपने स्वयं की चिंता ना करते हुए नए नए आविष्कारों की खोज में लगे रहते हैं जी। मैं उनको फिर से नमन करता हूँ, पुनः नमन करता हूँ, और पूरे भारत को और पूरे विश्व को इस सफलतम अभियान की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले भविष्य में मैं भी यदि कोई योग्य बन पाया तो सदैव ऐसे कार्यों के लिए सबके साथ खड़ा रहूँगा।
जी संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी और अपने विचार प्रकट करे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। बधाई का पात्र मैं नहीं, बधाई के पात्र पूरा भारतवर्ष। आप भारतवासी हैं, इस वजह से मैंने आपको ही बधाई का पात्र माना। आपका भी उतना ही सहयोग है एनकरेजमेंट के तौर पर। मैं तो एक अंश मात्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबका